नमः महेश्वराय। मैं आशुतोष आज आप लोगों के लिए प्रयत्न से संबंधित द्वितीय वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को वाह प्रयत्न के विषय में बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रयत्न का जो आभ्यंतर प्रयत्न था उसके विषय में चर्चा की थी। तो हमने देखा कि जो प्रयत्न होता है वह दो प्रकार का होता है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक हो गया आभ्यंतर और दूसरा हो गया बाह्य। तो हमने बताया था कि जो अभ्यंतर है यह 5 प्रकार का होता है और बाह्य जो होता है वह 11 प्रकार का होता है। अभ्यंतर में 5 पद वर्ण हैं, जैसे आ 1 हो गया, यह 2 हो गया, तो 3 हो गया और 4 हो गया, भ और न मिला देंगे 5। कुल मिला के 5 वर्ण हैं। इससे पकड़ लेते हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। और बाह्य प्रयत्न में इस व को ऐसे यदि हम मिटा देते हैं तो देखिए 11 आराम से बन जाता है। यहाँ देखिए, तो ये जो मिटा देंगे तो बन जाएगा कितना? 11। तो यही इसी से हम पकड़ेंगे कि जो बाह्य है इसमें खुद ही यह 11 हमको दिख रहा है, इसलिए बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का हो जाएगा? 11 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वह 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, कैसे है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पाणिनि भट्टोजी दीक्षित वृत्ति में लिखते हैं, बाह्य प्रयत्नस्तु, बाह्य प्रयत्नस्तु एक 10 धा। धा माने प्रकार होता है। तो लिखा है इन्होंने कि बाह्य प्रयत्नस्तु मतलब क्या? बाह्य प्रयत्न तो 1 10 धा, 1 10 धा मतलब कि 11। एक देखिए 10 और 1 तो 10 1 11 और धा का अर्थ है प्रकार। धा का क्या अर्थ है? प्रकार। अर्थात जो बाह्य प्रयत्न होता है, जो बाहरी हमारा प्रयास होता है किसी वर्ड को बोलने में, वह 11 प्रकार से प्रयत्न किया जाता है। आभ्यंतर हमने देखा कि किसी भी वर्ड का हम जब प्रयास करते हैं बोलने का, उच्चारण करने का, तो आभ्यंतर मीन्स आंतरिक जो हमारा प्रयास है वह 5 प्रकार का था। किंतु इन्होंने बताया कि जो बाह्य प्रयत्न होता है वह 11 प्रकार का हो जाता है। कैसे होगा अब हम इसको देखते हैं। देखिए, पहली बात तो 11 प्रकार का नाम हम लिख लेते हैं। देखिए, तो पहला है विवार। क्या है? विवार। दूसरा संवार। तीसरा नाद। चौथा घोष। पांचवा अघोष। विवार, संवार, नाद, घोष, अघोष नहीं, विवार, संवार, श्वास रहेगा पहले। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, ठीक हो गया, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और लास्ट है स्वरित। देखिए, तो विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित।
यह 11 प्रकार के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यह 11 प्रकार के प्रयत्न हैं जो कि बाह्य मीन्स बाहरी हम जो प्रयास करते हैं वो। उसमें इन्होंने बताया सबसे पहले विवार, फिर कहा संवार, फिर कहा श्वास, फिर कहा नाद, फिर कहा घोष, फिर कहा अघोष, फिर कहा अल्प प्राण, फिर कहा महाप्राण, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब हम इसको अलग अलग से देखते हैं। देखिए, देखिए जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला सूत्र है अ ई उ ऋ, री ऋ क, ए उ ग, ऐ आओ च। ठीक हो गया। पांचवा है ह य व र ट। छठवां है लड़, ञ म ङ ड़ न म। ये हो गया सातवां। आठवां है झ भ ञ, फिर घ ढ ध स, ज व ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, स र। लास्ट है हर। तो ये हम देखते हैं, एक मिनट हम देख लें नीचे दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, बढ़िया है, दिख रहा है। तो ये देखते हैं कि जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़ें 14वें माहेश्वर सूत्र को अयुड़ ऋलिक योंग अयौच हयवरट लड़ ञमंगणनम झभय घड़धस जबगड़दस खफ छठ चटतव कपय शर और हल। तो यह 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसको हमने पहले ही वीडियो में पढ़ चुका है। तो इसी को समझिए, यही वर्ण है, इन्हीं का हम बोलने का प्रयास करते हैं। तो इन्हीं का कभी अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का हो जाएगा, इन्हीं का कभी क्या हो जाएगा बाह्य प्रयत्न, क्योंकि वर्ण ही हम बोल रहे हैं। तो जब इन्हीं वर्णों का हम उच्चारण आंतरिक भाग से करते हैं मुख के, तो वह अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। और जब इन्हीं वर्णों का हम मुख के बाहर बोलने का प्रयास करते हैं तो बाह्य प्रयत्न हो जाता है। बाह्य प्रयत्न इन्होंने बता दिया 11 प्रकार का होता है, जिससे हमने लिखा था कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। एकदम क्लियर ना। देखिए अब सबसे पहले नाम आता है विवार का। तो देखिए इसमें एक कोडिंग करना होगा, उसके लिए देखिए जैसे पहला आपका था वी वा र, ये क्रमानुसार आपको याद होना चाहिए और याद हो भी जाएगा यदि आप प्रयास करेंगे। और दूसरा है संवार, तीसरा है श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठवां है अघोष, सातवां है
अल्प प्राण और 8वां है महाप्राण, 9वां है उदात्त, 10वां है अनुदात्त और 11वां है स्वरित। ठीक हो गया ना। तो ये है कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये 11 प्रकार के प्रयत्न जो हम बोलने का प्रयास करते हैं उसका नामकरण किया गया, संज्ञा दी गई। रीजनिंग आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे, कभी कभी जैसे होता है कि मान लीजिए रीजनिंग में क्या होता है, जैसे 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, ठीक ना। तो फिर उसके बाद मान लीजिए, या फिर जैसे ऐसे दे दिया कि 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 16 दे दिया ना। तो जैसे वर्ग दे दिया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 16 में 144। तो कहने का मतलब यह है कि रीजनिंग में आप ऐसे पकड़ते हैं कि यार देखो 2 लिखा, फिर 4 लिखा, मेरे 2 दूनी 4, फिर 16 लिख दिया, ओ इसका मतलब 4 चौक 16। कभी कभी जैसे ये है, मान लीजिए अब ऐसे दे दे कि 2 दे दिया, फिर 4 दे दिया, फिर 6 दे दिया, फिर 8 दे दिया। तो आपके माइंड में होगा कि यार यह क्या कर रहा है कि 3 को छोड़ा 4 ले रहा है, फिर 5 को छोड़ा 6 ले रहा है, 7 को छोड़ा है 8 को ले रहा है। यहाँ ऐसे दे दिया, 1 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 5 दे दिया। आप जानेंगे 2 को छोड़ा 4 को छोड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि रीजनिंग में हम ऐसा देखते हैं। तो वही रीजनिंग यहाँ भी थोड़ा सा लगाना होगा, जिससे हम आसानी से पकड़ पाएंगे कि कैसे हम किसको याद करें। तो देखिए, अब इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको विवार को लेना है। किसको लेना है? विवार को। तो लाल कलम से लिख देते हैं। पहले हम लेंगे विवार, विवार। अब एक छोड़ेंगे श्वास को, तब क्या लेंगे? अरे सॉरी, संवार को। विवार ले लिए, अब संवार को छोड़ेंगे, फिर किसको लिखेंगे? तीसरा नंबर पे आता है श्वास। फिर अब जब यहाँ हमने एक वर्ण को छोड़ा था, अब यहाँ हम 2 को छोड़ देंगे, मीन्स चौथे और 5वें को। नाद और घोष को छोड़ेंगे, लेंगे किसको? अघोष को। ठीक, देखें दिख रहा कि नहीं यहाँ तक पता नहीं। हाँ सही है, ठीक है। तो देखिए आराम से हम समझते हैं इस चीज़ को। तो देखिए हमने क्या कहा कि बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11 प्रकार के हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब हमने क्या किया कि रीजनिंग का प्रयोग किया। तो हमने देखा कि पहले हमने पहले वर्ण को लिया, फिर दूसरे को छोड़ दिया, फिर उसके बाद तीसरे को ले लिया। अब यहाँ हमने एक वर्ण छोड़ा था। कितने वर्ण को छोड़ा था? 1। अब जब श्वास ले लिए, अब कितने को छोड़ेंगे? 2 को छोड़ेंगे। रीजनिंग का दिमाग लगाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमने पहले विवाह लिया, श्वास संवार छोड़ दिया, श्वास ले लिया, फिर 2 छोड़ेंगे, नाद घोष छोड़ेंगे, तो अघोष लेंगे। 3-3 का जोड़ा बनाना है। कितने का बनाना है? 3 वर्णों का। अगर आपको मान लीजिए यह याद भूल जाए कि आप कितने पदों का हमको जोड़ा बनाना है, तो 3 वर्ण आपको भूल गए, मान लीजिए 3 वर्ण, तो आप ये देख रहे हैं विवार में कितने वर्ण हैं? 3 वर्ण हैं। संवार में कितने हैं? 3 वर्ण हैं। तो इसी से ही पकड़ लेंगे कि विवार लिखा है, विवार में 3 वर्ण हैं, विवार। अब इसका मतलब हमको 3 पदों का जोड़ा बनाना है। ठीक हो गया ना। अब 3 पदों का जोड़ा बनाना है, तो फिर कैसे जोड़ा बनाएंगे? तो हमने बताया कि पहले 1 को छोड़ना है, फिर 2 को छोड़ देना है। 1 को छोड़ते हैं तो संवार छूट जाता है, 2 को छोड़ देते हैं उसके बाद तो नाद और घोष छूट जाता है। तो मिलता क्या है? विवार मिलता है, श्वास मिलता है और अघोष मिलता है। ऐसा हम जोड़ा क्रमानुसार बनाएंगे। पहले तो ये आपको सेट करना है। तो सीधी बात है, फिर से आप समझिए हमने क्या कहा कि आपको 3 पदों का जोड़ा, जैसे गढ़ होता है या माता राजभांसर का आप छंद में पढ़िए, तो उसमें गढ़ कितने वर्णों का होता है? 3 वर्णों का। यर्थम भजसन आप जानते हैं, यगड़ मगड़
भगड़ तगड़। खैर, तो जैसे वहाँ 3 का जोड़ा हम बनाए थे वैसे यहाँ भी 3 का हम जोड़ा बनाएंगे। मान लीजिए हम भूल गए कितने का जोड़ा बनाना है, ठीक है, कितने का जोड़ा बनाना है। तो हम देखते हैं कि बी वार में 3 वर्ण हैं, बी वा र 3 वर्ण हैं। इन 3 वर्णों से हम पकड़ लेंगे कि हमको 3 का ही जोड़ा बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। फिर 3 कैसे हम बनाएंगे, तो रीजनिंग का नियम लगाएंगे, पहला लेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरा ले लेंगे, फिर चौथा पाँचवां छोड़ेंगे, छठवां ले लेंगे, ठीक ना। 3 का जोड़ा बन गया, तो विवार श्वास अघोष का जोड़ा बन जाता है। एक यो हो गया। अब हम दूसरा जोड़ा फिर बनाएंगे, तो दूसरा जोड़ा में हम क्या करेंगे, जो छूटा है मतलब संवार छूटा है, फिर क्या छूटा है, नाद और घोष। ये 3 ठीक हो गया ना। यही 3 हम ले, मतलब 2 जोड़ा बनाना है, एक विवार श्वास अघोष का बना देना है, एक संवार नाद घोष का बना देना है, ठीक हो गया ना। तो फिर से हम समझते हैं, अब समझ के क्लियर हो गया ना। तो मतलब विवार श्वास अघोष को एक बार ले लिए, विवार संवार नाद घोष को ले लेते हैं। अच्छा, कभी कभी आपके माइंड में होगा, जैसे आप याद कर रहे हैं तो आप भूल जाते हैं अक्सर कि मतलब विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्पराण महाप्राण उदाहरण स्वरित, आपको ये याद है। लेकिन आपके माइंड में भी कभी ये हो सकता है कि यार पहले संवार था कि पहले विवार था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मतलब भूल जाते हैं कि कभी विवार था कि संवार था। देखिए, अगर हम क ख जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले व से वकील आएगा कि स से शरीफा, सॉरी स से सरवता ना, संवार में ससर होता है संतोष, और उसमें वह है। तो जब हम पढ़ते हैं देखिए, प फ ब भ म य र ल व श श श, अब जाके दंत सकार का नंबर आया है, पहले वह आ रहा है। देखिए य र ल व श श श ह क्षत्रज्ञ ना, तो य र ल व पहले आ गया है। इसका मतलब व जो होगा अर्थात विवार जो है वो पहले हम बोलेंगे। कब बोलेंगे, पहले। क्लियर ना। भूल जाने में कभी कभी होता है, तो इसको ऐसे हम सेट कर लेंगे कि पहले व से वकील आता है पढ़ते समय, तो इसलिए विवार पहले हो गया, फिर उसके बाद सब बाद में आता है वो संवार बाद में हो गया, फिर क्रमानुसार आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। विवार संवार श्वास नाद घोष अघोष अल्पराण, ठीक ना। अब देखिए ये भी आपका क्लियर हो जाता है। अब हम यह देखते हैं कि यह जो 3 का हम जोड़ा बनाए हैं ना, ये 3 का जोड़ा हम जो बनाए हैं, इसका और इसका, ठीक ना। तो इन जोड़ों में किन कौन कौन से वर्णों का उच्चारण किया जाएगा। देखिए, इसमें 2 प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, एक हस प्रत्याहार का और एक खर प्रत्याहार का, एक हस प्रत्याहार का और एक खर प्रत्याहार। देखिए लिखते हैं हम हस प्रत्याहार और दूसरा खर प्रत्याहार। अब आप अपने से बताइए कि पहले ख हमको मिलता है कि पहले हम, अरे मतलब पहले ख मिलेगा कि पहले ह मिलेगा। जब क ख ग घ अंग हम पढ़ते हैं तो पहले कौन सा वर्ड मिलेगा, ख कि पहले ह। तो श्योर है क ख पहले ख मिल जा रहा है। तो जैसे विवार में व पहले मिला था वैसे क ख में ख पहले मिल रहा है, तो इस विवार के साथ हम खर प्रत्याहार को जोड़ेंगे। किस प्रत्याहार को, खर प्रत्याहार को। फिर बचता है हंस, तो हंस प्रत्याहार इसमें आ जाएगा। यही 2 मूल समझना था, ठीक हो गया ना। कि पहले 2 प्रत्याहार हैं, एक हंस है एक खर है। देखिए, अब कभी कभी ये होगा कि हम ये भी पूछ सकते हैं कैसे हम जानेंगे खर प्रत्याहार इसमें रहेगा और इसमें हंस प्रत्याहार रहेगा ना। तो देखिए, पहली बात तो जो यह जो घोष लिखा है, घोष मतलब कि जब हम वर्ण को उच्चारण करेंगे तो ध्वनि बड़ी तेजी से निकलेगी। घोष बड़ी तेजी ध्वनि के साथ बाहर निकलेगी। आघोष मतलब जिसमें कम, मतलब कि हमको गूंज जो होगी, घोष मतलब गूंज कम होगी, अमाने नहीं हो जाता है। ऐसे इसको पकड़िए,
लिखा है श्वास। क्या लिखा है? श्वास। जब आदमी को खर लिखा है ना, खरखराहट आती है, मीन्स खांसी आ जाती है, तो उसका जो श्वास है वो फूलने लगता है, सांस फूलने लगता है। बूढ़े व्यक्ति को देखिए, जब उसको खर खर की आवाज़ निकलने ना, खांसी आने लगती है, तो खर खर की जब वो सांस लेने लगता है, जल्दी जल्दी वो खींचने लगता है सांसों को ना। तो देखिए, इससे हम इसी पकड़ने का तरीका है कि कैसे हम पकड़ पाएंगे, कैसे हम याद कर पाएंगे। और इसका व्याकरण की दृष्टि से कोई महत्व है नहीं कि ये अलग से पंडित जी ऐसा बताएंगे, हम बता रहे हैं कि मतलब आप कैसे याद कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि व्यवहार श्वास आघोष में श्वास, श्वास में सांस लेना, सांस लेना अर्थात जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो जल्दी जल्दी सांस कब लेते हैं, जब उनके गले में खरखराहट होती, खराश होती है, वो खर खर की आवाज़ निकालते हैं ना। तो खर खर की आवाज़ निकाल रहे हैं, तो खर खर न, तो देखिए खर प्रत्याहार हो गया। कब? श्वास अधिक होने पर श्वास। तो व्यवहार श्वास आघोष का आप क्रम बनाए ही हैं, उसमें खर आपको सेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो बूढ़ा व्यक्ति तो खर खर की आवाज़ निकालता है जब उसकी सांसें फूलने लगती हैं। तो इससे हम पकड़ लेंगे कि व्यवहार श्वास आघोष में कौन सा प्रत्याहार? खर प्रत्याहार है। ठीक हो गया ना। और फिर आता है दूसरा संवार नाद घोष। देखिए, नाद मतलब होता है शब्द करना, घोष मतलब भी होता है वह गूंज के साथ शब्द को बोलना। तो लोग देखिए जब हंसते हैं तो बहुत लोग बड़ी तेज़ी से हंसते हैं, हाँ 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 करके ना। तो कुछ 2-4 कमरे के लोग भी जान जाते हैं नहीं कोई हंस रहा है। कपिल शर्मा में देखिए अर्चना को कितना तेज़ी से हंसती वहाँ लगता है जैसे हर भदोहियों में हंस रही हैं, इलाहाबाद में हंस रही हैं। उनकी आवाज़ कितनी गूंज के साथ वो हंसती हैं ना। तो इसलिए तो अर्चना को आप देख रहे हैं कपिल शर्मा वाले में, वो कितनी तेज के साथ हंसती हैं, गूंज के साथ एकदम। उनकी जो नाद है, जो ध्वनि है, वह एकदम गूंज के साथ बाहर निकलती है। तो वो हंसती हैं, इसलिए ऐसा ध्वनि निकल रहा है तेजी से ना। तो इससे हम पकड़ लेंगे। दोनों चीज़ों को आप समझिए। पहले में क्या था? बूढ़ा आदमी था कि क्या कर रहा था? सांस ले रहा था, खरखर के सांस ले रहा था, तो उसकी सांसें फूल रही थी। तो वह बहुत तेज़ी से मतलब कि वो क्या कर रहा है? खांस रहा था। ठीक हो गया ना। जैसे जब सांस फूले थे, जब भी वो सांस लेगा खर 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 ऐसे आवाज़ आती है ना, तो उसमें देखिए साए साए की आवाज़ आती रहती है ना। तो कहने मतलब जो सांस है वह जब उनका फूलता है तो खर खर की आवाज़ आती है। तो इससे हम पकड़ लेंगे कि व्यवहार श्वास आघोष में कौन सा प्रत्याहार है? खर प्रत्याहार है। फिर संवार नाद घोष, नाद माने ध्वनि का तेज़ी से घोष करना, आवाज़ करना। तो जब कोई व्यक्ति तेज़ी से हंसता है, हंस रहा, तो देखिए अर्चना हंसती हैं, तो इसलिए उनकी नाद जो है, ध्वनि है, वो बड़ी तेज़ी से पूरे शो में गूंजती है, हर जगह सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका संवार नाद घोष है उसमें कौन सा प्रत्याहार है? हस प्रत्याहार है। ठीक हो गया ना। यही 2 प्रत्याहार थे। अब देखते हैं हम कि यह दोनों प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है। माहेश्वर सूत्र में मैं माहेश्वर सूत्र इसीलिए लिखा हूँ। देखिए, अब प्रत्याहार हम आपको बता ही दिए थे। तो हस प्रत्याहार देखिए यहाँ ह है और यहाँ श है, अर्थात 5वें से लेकर के 10वें तक जितने वर्ण हैं, 5 से लेकर के 10वें सूत्र तक जितने भी वर्ण हैं, इन सब की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? इन सब को हम किस नाम से पुकारेंगे? तो देखिए, ह में ह बाद में आ रहा है, जैसे कि संवार बाद में आ रहा था, तो इसमें हो जाएगा संवार नाद और घोष। एकदम आसानी से हम याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ना। तो संवार नाद घोष ये हो जाता है आपका हस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। आप आसानी से पकड़ लेते हैं। नाद और घोष मतलब बड़ी गूंज के साथ हंसना। अर्चना तेजी से हंसती हैं, तो इसलिए हस प्रत्याहार में आ गया आपका संवार नाद घोष। कोई दिक्कत
ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो बूढ़ा आदमी सांस ले रहा था, घर खर खर की आवाज़ आ रही थी, किस तरह के? खर 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 खर, खांसते हैं ना, खर खर इस तरह से। तो देखिए यहाँ से ये आपका देखिए ये ख है और ये क्या है? र है। अर्थात 11 से लेकर के 13 तक जितने भी वर्ण हैं इनका जो उच्चारण प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न, वह कौन सा होगा? तो आपने देखा ख पहले आता है और उधर वह पहले आ रहा था, इसलिए वीवार। ये सब याद करने का एकदम तरीका है, एकदम आसानी से आप याद कर सकते हैं। वीवार श्वास और अघोष, बीवार श्वास और अघोष, यह 3 प्रकार का आपका हो जाता है क्या? तो खर प्रत्याहार में आने वाला बाह्य प्रयत्न। ठीक हो गया ना? तो बाह्य प्रयत्न जो बीवार श्वास और अघोष है वो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया, और उसके बाद जो संवारनाद घोष था वो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के व्यंजन वर्णों की संख्या समाप्त। ह यहाँ आ चुका है पहले ही, तो मतलब व्यंजन तो समाप्त हो गए। अब बचा क्या? तो बचा स्वर। अब देखिए फिर अगला जो है, तो आप देख रहे हैं ना 6 खत्म हो गए ना, मतलब ये यहाँ से लेकर के 3 1 हो गया, और फिर 4 से लेकर के 6 2 हो गया, 2 पॉइंट खत्म हो गए आपके। अब आता है अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो अभी हम महाप्राण अप्राण बताएंगे, पहले उदात्त अनुदात्त स्वरित को देखते हैं। तो हमने यही बताया कि मतलब पूरे व्यंजन वर्ण समाप्त हो जाते हैं, बचते हैं स्वर वर्ण। ये जो स्वर वर्ण हैं, इन्हीं स्वर वर्णों की ही उदात्त, अनुदात्त और स्वरित संज्ञा होती है। इसी स्वर वर्णों की ही उदात्त, अनुदात्त, स्वरित संज्ञा होती है। ये व्यंजन कभी नहीं होते हैं, क्योंकि ये उच्चारण के आधार पे है। जैसे इन्होंने कहा उदात्त, अर्थात जब वैदिक मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं, किन मंत्रों का? वैदिक वैदिक मंत्र हो चाहे यजुर्वेद, किसी भी वेद का मंत्र हो, उस मंत्र का आप देखिए, आप यूट्यूब पर जाकर देख भी सकते हैं। आप सीधा करिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण, तो देखेंगे उसमें जो उच्चारण करने वाले होता है, ठीक ना, ऋग्वेद का होता कहलाता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु कहलाता है, सामवेद का उद्गाता कहलाता है, और जो आपका अथर्ववेद है उसके मंत्र को पढ़ने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है ना। 4 होते हैं। ऋग्वेद का मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ऋचाओं का उच्चारण करने वाला क्या हो गया आपका? होता। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला क्या हो गया? अध्वर्यु। देखिए अध्वर्यु यु यजुर्वेद मिल रहा है, इसी से आप पकड़ लेंगे, वो जब बताएंगे वो अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय जब वह ब्राह्मण विद्वान होता, उद्गाता जो भी हैं, वो यदि उच्चारण कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, हाथ को जब ऊपर ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं, फिर ऐसे कह देते हैं ना, ऐसे ले गए तो यह उदात्त हो गया। उदात्त ऊपर देखिए मिल रहा है, पकड़ने का एकदम आसान तरीका है। देखिए लिखा है उदात्त, इसको आप सेट करिए ऊपर, क्या हो गया? ऊपर। मतलब जब हाथ हमारा उनका कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। मतलब जो सांस को जब वो खींचते हैं, सांस जब हमारे वर्णों का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन वर्ण किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर वर्णों की सहायता से। मतलब जब हम वर्ण को खींचेंगे तो किसको खींचेंगे? स्वर वर्ण को खींचेंगे, यही मतलब निकला ना। तो जब वो स्वर वर्णों का उच्चारण तेजी से करते हैं तो हाथ ऐसे ले जाते हैं, तो जब हाथ ऊपर ले गए उदात्त हो गया। अब वही जब वह स्वर को हर्ष में लाएंगे, धीरे से बोलेंगे, तो हाथ को क्या कर देते हैं? ऐसे कर देते हैं। मतलब अब वो क्या हो गया? अनुदात्त। उदात्त माने ऊपर और अन माने नहीं, जो ऊपर नहीं है। क्या निकला अर्थ उसका? अनुदात्त में से नीचे। अनुदात्त में न तत्पुरुष समास है। देखिए कैसे है, जैसे लिखा है न, पहले देखिए न प्लस उदात्त। जब न तत्पुरुष समास पढ़ेंगे
तो यहाँ न के स्थान पे सीधा आप समझ लीजिए कि यदि न के बाद स्वर व्यंजन हो, क्या हो, सॉरी स्वर वर्ण हो, न के बाद क्या हो, स्वर वर्ण हो, जैसे ऊ स्वर वर्ण है तो इस न के स्थान पर अन हो जाएगा। इसमें नुट का आगम होगा, वो जब न तत्पुरुष बताएंगे तब उसमें बताएंगे। तो यदि आप बस इतना समझिए कि यदि न के बाद स्वर वर्ण हो तो न के स्थान पर अन आदेश हो जाएगा और यहाँ लिख देंगे उदात्त। अब मिलाएंगे, न में ऊ मिल जाएगा, अनुदात्त, एकदम यही है। इसमें न तत्पुरुष समास है, न का अर्थ निकला नहीं। अब उदात्त माने ऊपर या ऊंचे स्वर में बोलना। जिस वर्ण का ऊंचे स्वर में न उच्चारण किया जाए वो क्या हो गया, अनुदात्त हो गया। और जिस वर्ण का ऊंचे स्वर में उच्चारण किया जाए वह उदात्त हो गया, और जिसका नहीं किया जाए अनुदात्त हो गया। ठीक हो गया ना। अब फिर ये क्लियर हो गया, हाथ ऊपर ले गए उदात्त, नीचे लाए अनुदात्त। अब फिर आता है भाई, एक होता मध्यम उभय वर्ग ना, कि जो दोनों न उच्च वर्ग का हो न निम्न वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो, तो वही है स्वरित। न यह तेजी से बोला जाता है और ना एकदम स्लो से बोला जाता है, बल्कि तेज और स्लो के मध्य वाला स्थान है। तो यह जो स्वरित है यह बहुत तेजी से भी नहीं बोला जाता है और ना ही बहुत स्लो से बोला जाता है, बल्कि दोनों के बीच का होता है न, तो स्वरित। तो उनको देखिए, ऐसे हाथ ले गए उदात्त, ऐसे हाथ ले आए अनुदात्त, ऐसे फिर बीच में करते हैं। तो इस तरह से जब हाथ को कर रहे हैं वो क्या है, स्वरित वर्ण का उच्चारण है। ठीक हो गया ना। ये वर्ण ही हैं जिनका तेजी से बोलने पर ऊपर, स्लो से बोलने पर नीचे, और दोनों के बीच में आराम से बोलने पर बीच में स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, यह किसका होगा, स्वर वर्णों का। कैसे आप जानेंगे, आप एकदम आसानी से जान लेंगे कि जो प्रयत्न हो रहा है वह वर्णों के बोलने का प्रयत्न हो रहा है। वर्णों में जब हम बोलते हैं तो स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल पाएंगे। इसलिए जब भी हम वर्ण को खींचते हैं, स्लो करते हैं, बीच में लाते हैं, तो स्वर वर्ण को ही लाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इससे आप पकड़ लेंगे कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित यह सिर्फ स्वर वर्णों का ही भेद है, व्यंजन वर्णों का नहीं है। भेद नहीं कहेंगे, सॉरी भेद नहीं कहेंगे, संज्ञा कहेंगे कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित यह जो संज्ञा नाम दी जाती है यह सिर्फ स्वर वर्णों की दी जाती है, व्यंजन वर्णों की नहीं। व्यंजन की इसलिए नहीं क्योंकि व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जाते हैं। जब वह अध्वरी उद्गाता उस मंत्र को, उस ऋचा को पढ़ने में तेजी से खींचता है तो वह उदात्त हो गया, स्लो से बोलता है अनुदात्त हो गया, मध्य से बोलता है तो स्वरित हो गया। ठीक हो गया है ना। तो तीनों आप समझ गए। तो ये हो जाता है आपका स्वर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्लियर ना। अब आपका बचता है दो, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अब जैसे आपका ये था विवाह, भाई वृत्ति भी देख लीजिए कि जो भट्टोजी दीक्षित वृत्ति लिखे हैं तो उन्होंने कहा कि यही लिख देते हैं, खरह अर्थात खर प्रत्याहार के वर्णों का, ठीक ना। खरह ये षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप हो जाएगा, क्योंकि जैसे जगत है जगतः, जगतः, सरितः सरितः, राज्ञः राज्ञः रूप बनता है व्यंजनांत वाला पंचमी षष्ठी एक वचन में, और ऐसे बन जाएगा खरह माने खर वर्णों का जो प्रयत्न है वह विवारः श्वासा अघोषास्य, यही है अघोषास्य, ठीक ना। अर्थात खर प्रत्याहार का हो जाएगा कि विवारः श्वासः श्वासा रहेगा, विवारः श्वासा अघोषास्य, ठीक ना। विवारः श्वासा अघोषास्य अर्थात खर प्रत्याहार के वर्ण विवार, श्वास और आघोष कहलाते हैं। अब फिर इसको देखिए तो इसके लिए उन्होंने लिखा कि हसह माने हस प्रत्याहार के वर्ण का संवारा नादा घोषास्य, संवारा नादा घोषास्य, ठीक ना। संवारा नादा घोषास्य, देखिए एकदम स्पष्ट लिखा है, इसलिए हम एकदम हिंदी में बता दिए, फिर हम कहीं वृत्ति भी दिखा देते हैं। तो उन्होंने लिखा हसह संवारा नादा घोषास्य, हस प्रत्याहार के वर्ण संवार नाद घोष कहलाते हैं। ठीक हो गया ना। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा
कि अब ये बताएंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। तो इतना आप एकदम समझ गए ना कि समापल क्या है, विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, खर प्रत्याहार, हस प्रत्याहार, उदात, अनुदात, स्वरित। अब बचता है सिर्फ आपका दो, आपका ये दोनों बच रहे हैं। तो आप इसको शॉर्ट स्कैन कर सकते हैं। हम एक तरफ हो जा रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा हम देख लेते हैं उधर दिख भी रहा है कि नहीं, और ठीक है दिख रहा है, बढ़िया है। तो आप इसका शॉर्ट स्कैन कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, समय भी होने वाला है, देखते हैं। ठीक, अब हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम आपको अल्पप्राण और महाप्राण के विषय में बताएंगे। देखिए, ये आसान है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। यदि आपको कोई ट्रिक पता हो तो आप उस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। भाई सब लोग अपने अपने हिसाब से याद करने का प्रयास करते हैं। कोई भी तरीका हो, बस हमको याद होना चाहिए, हमारे एग्जाम में सही होना चाहिए, बस चाहे जैसे भी। अब देखिए हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह। व्यंजन वर्ण का ही होता है, ठीक हो गया ना। जो व्यंजन वर्ण होते हैं, इन्हीं व्यंजन वर्णों का ही अल्पप्राण और महाप्राण दो संज्ञाएं होती हैं। अब देखिए, पहले हम समझते हैं। लिखा है, लिखा है अल्प प्राण न, कहाँ दिखाएं इसको, यहाँ देख लीजिए, अल्प प्राण। प्राण और अल्प दो पद है। प्राण का अर्थ होता है वायु, प्राण का अर्थ क्या होता है, वायु। और अल्प मतलब थोड़ा या कुछ या कम, न, थोड़ा लिख लेते हैं या कम। अर्थात ऐसे वर्ण, देखिए अल्प प्राण एकदम आसान है। प्राण माने वायु, अल्प माने छोटा, कम, न। तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुख से कम वायु, थोड़ा वायु बाहर निकले, कम वायु या बाहर और थोड़ा वायु बाहर निकले। देखिए अंतर है, इसलिए कहा वाह प्रयत्न। तो मिस बाहर की बात करेगा, अंदर की बात नहीं करेगा। अंदर की जो बात हुई वो अलग चीज़ था, लेकिन अब ये बाहर की बात हो रही कि हम वर्णों का उच्चारण हर जगह आप देख रहे हैं, विवार, संवार, स्वार, नाद, घोष, जितना आप पढ़ पाए हैं सब में वही चीज़ हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि अल्प प्राण, प्राण माने वायु, वायु अल्प माने थोड़ा कम। जब थोड़ा वायु हम बाहर निकालते हैं, जिन, सीधी बात है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु बाहर निकले, ऐसे वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। देखिए अब अल्प माने होता है छोटा, एक चीज़ आप जान गए। अगर हम इसको रखें एक, इसको कहें दो, इसको कहें तीन, इसको कहें चार, इसको कहें पाँच, क्लियर ना। अच्छा, ये अल्प प्राण हो गया, इतना आप समझ गए। फिर आता है महाप्राण। क्या आता है, महाप्राण। देखिए लिखा है महाप्राण, फिर वही क्रम, प्राण माने वायु, हवा, और महा माने बहुत, बड़ी, बड़ा, न,
या अधिक कह सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा अधिक। अर्थात ऐसे वर्ण, सेम उसी का विपरीत है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अधिक वायु बाहर निकले। कम वायु अल्प प्राण, अधिक वायु महाप्राण। महा माने बड़ा, अल्प माने कम छोटा। तो जब कम वायु बाहर निकले तो अल्प प्राण, और जब अधिक वायु बाहर निकले तो महाप्राण। प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए। जैसे जब हम कहते हैं क, क्या कहते हैं क, तो उसमें देखिए क कहने पर आधा सांस हम अंदर रोके रहते हैं, अब आधा ही सांस बाहर निकालते हैं क। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं क, ऐसे बोल ही नहीं पाएंगे, पूरी वायु बाहर हम निकाल ही नहीं पाएंगे, थोड़ा और आधा ज़्यादा अंदर रखेंगे क। लेकिन जब हम कहते हैं ख, देखिए उसमें पूरी पूरी वायु हम बाहर निकाल देते हैं। उसमें यदि हम प्रयास करें कि वायु को थोड़ा रोक लें तो संभव नहीं है। देखिए ख, अगर हम कहें ख, नहीं हो पाएगा, जोर देना होगा आपको, रोकने आप पकड़ में आ जाएगा कि आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, ख नहीं बोल पाए। लेकिन क, उसमें आप ज़्यादा वायु निकाल ही नहीं सकते। क ख न ग घ ङ, कहने का मतलब यह है कि जब हम इस क ख ग घ ङ वर्णों का उच्चारण करते हैं और उसको केयर करते हैं तो समझ में आ जाता है कि इस क को बोलने में कम वायु बाहर निकल रही है, जबकि ख को बोल रहे हैं तो पूरी वायु बाहर निकल रही है। उसी प्रकार ग को बोलने में कम वायु निकल रही है, घ को बोलने में पूरी पूरी वायु निकल रही है, अंगा बोलने पर भी कम वायु बाहर निकल रही है। एकदम प्रैक्टिकली है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, इसे समझ लीजिए। यदि किसी व्यक्ति की समझ विकसित हो गए तो पूरी ज़िंदगी एकदम खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, क्योंकि रट नहीं रहा है ना। रटने वाला तो भूल जाएगा। आप समझने का से प्रयास करिए। कहा अल्प माने कम, प्राण माने वायु, जब कम वायु बाहर निकले अल्प प्राण, जब अधिक वायु बाहर निकले तो महाप्राण। अच्छा कैसे हम जानेंगे? तो हम वर्णों का उच्चारण करके एकदम अच्छी तरह से जान जाएंगे। जब हम कहते हैं क, कम वायु निकले, जब कहते हैं ख, पूरी वायु बाहर निकल गई, इसका मतलब जो ख है वो महाप्राण है और जो क है वह अल्प प्राण है। क्लियर ना? अच्छा चलिए, दो चीज़ आपने समझ गए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड कैसे कैसे हैं। तो देखिए, ये जो दूसरा है, किसी भी वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, इन पांचों वर्गों का जो दूसरा वर्ण है और चौथा वर्ण है, कौन कौन से हैं? दूसरा और चौथा। ये दोनों क्या कहलाएंगे? तो महाप्राण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। क्लियर ना? किंतु अब जब दो खत्म हो गए तो बचे कितने? तीन ही बचे, अर्थात क, ये वाला, फिर ये वाला नीला कलर वाला, आप देखते रहिए, और फिर ये न, अर्थात पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। ठीक ना? तो ये हो गया अल्प माने कम। अब बचता है य, र, ल, व और श, 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 ह। तो जैसे हमने अभी बताया खर और हस में कि पहले खर आया तो वह विवाह श्वास अघोष हो गया, और जब हस बाद में आया तो संवारनाद घोष हो गया। उसी प्रकार से अल्प प्राण हम पढ़े हैं। अल्प देखिए क्रमानुसार पढ़िए, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, पहले अल्प प्राण बोल रहे हैं। तो अल्प में देख रहे हैं अ पहले आ रहा है, म बाद में आ रहा है। उसी प्रकार से क पहले आ रहा है, ख बाद में आ रहा है। हर जगह वही सेटअप करिए, एकदम कभी आप गड़बड़ाएंगे ही नहीं। अल्प अ पहले आ गया, महा म बाद में आ रहा है,
क पहले आ रहा है, ख बाद में आ रहा है, इसका मतलब पहला। जैसे पहला पकड़ेंगे, पहला तीसरा पांचवा तुरंत रीजनिंग लगा देंगे। तो आपका क ग और ङ ये जो तीनों हैं ये क्या हैं आपके, तो यह अल्प प्राण हैं। और ख बाद में आ रहा है तो ख और घ क्या हो गया, महाप्राण हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं य र ल व। अब आप चाहे महाश्वर सूत्र पढ़िए और चाहे आप क ख ग घ अंग हिंदी वाला पढ़िए। महाश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो पांचवें सूत्र में ही हयवरट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, हयवरट। तो देखिए फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं आपका क्या कि 13वां सूत्र पढ़ते हैं श श श र ह, 14वें सूत्र में है। तो वहाँ भी श श स ह लास्ट में आ रहा है, बाद में आ रहा है, और य र ल व पहले आ रहा है। सब जगह वही नियम है, पहले जो आ रहा है उसको पहले के साथ जोड़ दीजिए, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में जोड़ दीजिए। तो अल्प प्राण में ये जो यण प्रत्याहार के वर्ण है, ठीक है, ये जो अल्प प्राण आपका है, इस अल्प प्राण में यण प्रत्याहार के वर्ण आ जाते हैं। यण माने य र ल और फिर व, ये अर्थात किससे किए हैं, अल्प प्राण वाले नीले कलर से। तो ये वाले जो वर्ण हैं यण प्रत्याहार के वर्ण, ये किस में आ जाते हैं आपके, तो ये आ जाते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत। दो क्रम वही मतलब कि दो जोड़े बसते हैं, एक अंतःस्थ का और एक ऊष्म का बसता है। अंतःस्थ अल्प, देखिए मिल भी रहा है, देखिए अंतःस्थ अल्प अ मिल रहा है ना, अंतःस्थ अल्प, ये आप कर लेंगे अल्प प्राण के साथ। यण शल के पहले आता है तो भी उससे भी हम जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद महाप्राण हम किसे किए हैं, लाल कलर से किए हैं। तो लाल वाला जो है आपका ये श श श ह, ये क्या कहलाया जाएगा, महाप्राण कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, महाप्राण। महाप्राण के लिए एक ट्रिक है जो हमारे गुरुजी बताए थे। तो उन्होंने कहा कि 24 साला, क्या बताएं महाप्राण के लिए, उन्होंने क्या ट्रिक बताया कि 24 साला लिखा है, 24 साला। 24 में जो 2 है इसका तात्पर्य दूसरा वर्ण से है, और जो 4 है इसका तात्पर्य है चौथे वर्ण से। दूसरा वर्ण माने ख, चौथा वर्ण माने घ, दूसरा वर्ण माने छ, चौथा वर्ण माने झ, दूसरा वर्ण माने ठ, चौथा वर्ण माने ढ, दूसरा वर्ण माने थ, चौथा वर्ण माने ध, दूसरा वर्ण माने फ, दूसरा चौथा वर्ण माने भ। क्लियर एकदम हो रहा है ना। तो ये, और शाला से सल प्रत्याहार, शाला से क्या हो जा रहा है, सल प्रत्याहार। ठीक हो गया ना, बस इतना ही है। अब सोचिए जिसके पास 24 साला माने सार, जिसके पास 24 सार होंगे तो महाप्राण में नहीं रहेगा, हमेशा महाप्राण में रहेगा। कि साला हमारे पास 24 सार हैं, हमको किस बात की टेंशन, जिधर ही जाएंगे उधर ही तुम सफा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 24 साला 24 सार, क्या, तो महाप्राण। एकदम क्लियर हो गया ना। अब फिर उसके बाद ये आपका महाप्राण हो गया। अब अल्प प्राण में देख लेते हैं तो इसका हो जाता है 135। अब यहाँ 24 हो गया तो बचता है वही, तो अल्प प्राण का देखिए 135 क्या है, यण। शल यहाँ हो गया, यण यहाँ हो गया। 1 3 5 पहला तीसरा और पांचवा वर्ण ना, तो ये हो जाता है अल्प प्राण। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि आपका अल्प प्राण भी हो गया और महाप्राण भी हो जाता है। तो अल्प प्राण और महाप्राण के लिए इन्होंने वृत्ति में लिखा है, उसको दिखा देते हैं। इसको तो मिटा देते हैं क्योंकि पहले बता चुके हैं। देखिए इन्होंने लिखा, कहा अल्प प्राण के लिए इन्होंने कहा कि वर्णा नाम, षष्ठी बहुवचन, वर्णों का क्या, प्रथम तृतीय पंचमा यस्य अल्प
प्राणाः। ठीक ना। कहा वर्णानाम प्रथम तृतीय पंचमा यणस्य अल्प प्राणाः, अर्थात वर्णों का प्रथम तृतीय और जो पांचवा वर्ण है वह और यण प्रत्याहार मीन्स अंतस्थ व्यंजन वर्ण वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। तो भैया देखिए अब फिर वही अंतस्थ व्यंजन वर्ण यहाँ आ गया प्रेमी प्रेमिका वाला, तो बेचारे हमेशा डरे रहते हैं ना, तो कम ही सांस लेते हैं, चौचक सांस नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब 24 साल हो गया मतलब बियाह हो गया तो जब सीना तान के रहेंगे, उनके किस बात का डर है कि नहीं, प्रमाणिकता उनको मिल जाती है। दूसरा वाला हम देख लेते हैं, फिर वही वर्णानाम द्वितीय चतुर्थौशलस्य महाप्राणाः। एकदम आसान है, याद कर लेंगे, सीधा है कि वर्णानाम द्वितीय चतुर्थौ सलस्य महाप्राणाः, अर्थात वर्णों का जो द्वितीय और चौथा और सल प्रत्याहार का वर्ण है वो क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। और वर्णों का जो प्रथम तृतीय और पंचमा मीन्स पंचम वाला जो वर्ण है और यण प्रत्याहार के वर्ण है वो क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण कहलाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो इस डायग्राम से और इसके पहले जो हम डायग्राम बनाए थे इन दोनों डायग्रामों की सहायता से आप अल्प प्राण और महाप्राण वर्णों को अच्छी प्रकार से जान सकेंगे, समझ सकेंगे। तो ठीक है, बढ़िया है, जितना भी हमसे हो सका हमने प्रयास किया है, बनाया है। अभी कमी तो है ही, कमी पूरी ज़िंदगी आदमी के पास लगी रहती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जैसा भी हो, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर अच्छा लगे तो आपके जो मित्र संगी संबंधी हैं उनको शेयर भी करिए, उनको बताइए कि यह नया चैनल है, इस पर यह वीडियो है। पूरा वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं, आप क्रमानुसार हर एक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक ना। और कमेंट्स आप लोग नहीं लिखते हैं, जरूर कमेंट्स लिखते हैं, थोड़ा समझ में आता है कि हाँ सही है नहीं सही है, जो भी है थोड़ा कमेंट्स ज़रूर लिखना चाहिए। तो ठीक है, देख लीजिए आप। तो जितना भी हो सका हमने प्रयास किया, बताया आपको। विवाह, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न हैं, अर्थात वर्णों को बोलने का बाहरी हमारा प्रयास है। तो ठीक है, नमः संस्कृताय, नमः माहेश्वराय, जय हिंद।